अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। आजकल के दौर के अंदर जितनी ज़्यादा ज़रूरत हमें कंपनीज़ की ब्रांडिंग की है, उतनी ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों की ब्रांडिंग की है जो उस कंपनीज़ को चलाते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग कहीं से भी कंपनी ब्रांडिंग से कम नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पर्सनल ब्रांडिंग ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी की ब्रांडिंग से। इलॉन मस्क, आपके जहन में क्या आता है? आपके जहन में टेस्ला आता है, स्पेस एक्स आता है, बोरिंग कंपनी आती है, हज़ारों दूसरी चीज़ें आती हैं, दुनिया का अमीर तरीन इंसान आता है। इसका मतलब ये हुआ इलॉन मस्क एक ब्रांड है, एक बंदा है और एक पूरी ब्रांड है। इलॉन मस्क को आप जिससे अटैच कर देते हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का फ्लो अपने आप आ जाता है। वो बोरिंग कंपनी खोले तो इन्वेस्टर्स लाइन बना के खड़े हो जाते हैं, वो टेस्ला खोले तो इन्वेस्टर्स उसके पास आ जाते हैं, वो स्पेस एक्स के ऊपर काम करे तो उसके पास इन्वेस्टर्स की कमी नहीं होती। जेफ बेजोस एक ब्रांड का नाम है। अब वो अमेज़ोन से अटैच हो, वो ब्लू ओरिजिन से अटैच हो या किसी भी और चीज़ के साथ। बिल गेट्स एक ब्रांड का नाम है। मार्क जुकरबर्ग एक ब्रांड का नाम है। इसी तरीके से आपका भी ब्रांड का नाम होना चाहिए, शख्सी ब्रांड भी और उसके बाद आपकी बिज़नेस की ब्रांड भी। आप पाकिस्तान में देख लें, हम अमूमन बोलते हैं मलिक रियाज, हम बात करते हैं अकील करीम रेडी की, हम बात करते हैं डॉक्टर अमजद साकिब की, डॉक्टर इंडस हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर साहब हैं उनकी बात करते हैं। ये जितने बड़े बड़े नाम हैं, ये इन सब की हम बात करते हैं पर्सनल ब्रांड के लिए। तो ये पर्सनल ब्रांड्स बनाई हुई हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर्सनल ब्रांड को आसान अल्फाज में यूँ समझिए कि अपने आप को अगर कुछ अल्फाज में आपको वाज़ेह करना हो तो आप कैसे करेंगे? डॉक्टर अब्दुल बारी इंडस हॉस्पिटल वाले हैं, उनका मैं जिक्र कर रहा था, आइज़नहावर फेलो भी हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 अल्फाज बताएं मुझे जो आपकी शख्सियत को डिफ़ाइन करें, तो वो क्या होंगे? आप यहाँ काम करते हैं, आपके कुलीग से, आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से, अजीज़ व अकारिब से, अहबाब से पूछता हूँ कि आपको वो डिफ़ाइन करें आपका नाम लिए बग़ैर 3 खुसूसियात के साथ, तो क्या होंगी? हो सकता है वो बोलें कि डिटेल ओरिएंटेड है, सच बोलता है, अमानतदार है, अच्छे काम करता है, बहुत हम्बल है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता। अभी तमाम चीज़ें आपको डिफ़ाइन कर रही हैं। तो कुछ तो आपके पास ये टाइटल्स होंगे जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स या आपकी शख्सियत से मुताल्लिक होंगे। सच बोलना, दयानतदारी, हम्बलनेस। कुछ होंगे जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डिफ़ाइन करेंगी। मिसाल के तौर पे हम बोलते हैं किसी शख्स के बारे में, इस शख्स का किताबों से बड़ा शगफ़ है, ही इज़ वेल रेड पर्सन, ज़्यादा पढ़ता है। तो इसका मतलब ये होगा कि माशरे की नफ्स के ऊपर उसका हाथ होगा, उसको पता होगा माशरे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, दुनिया किस तरफ जा रही है। हम बोलते हैं कोई शख्स डिटेल्ड ओरिएंटेड है, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोफेशनल लाइफ में परफेक्शनिस्ट होगा। जो चीज़ उसके डेस्क से ऑफिस से जाएगी उसमें कोई झोल नहीं रहेगा। हम बोलते हैं कोई शख्स बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, इसका मतलब ये हुआ वो अपनी डेडलाइंस को ज़रूर मीट करता होगा। हम बोलते हैं कोई शख्स सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, इसका मतलब उसकी तमाम चीज़ें, ज़िंदगी की तमाम प्रायोरिटीज़ अपनी अपनी जगहों के ऊपर होंगी, उसके अंदर कोई केओस, कोई मेस नहीं होगा। आपको क्या चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं? मिसाल के तौर पे आप अगर मर जाएं और आपकी कब्र के कुतबे के ऊपर 3 अल्फाज लिखे जाएं जो आपकी पूरी ज़िंदगी का अहाता करें, वो क्या होंगे? दयानतदार, सादिक, अमीन, डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अब्दुल्ला, प्रोग्रामर, वेब डेवलपर या कुछ भी। तो 3 अल्फाज कौन से होंगे, उन अल्फाज पे काम कीजिए और कोशिश करें कि उस पर जम जाएं। यकीन जानिए हमारे माशरे में सच बोलने वाले नहीं मिलते। हमारे माशरे के अंदर दयानतदारों की कमी हो गई है। हमारे माशरे में हाथ पकड़ने वाले नहीं मिलते। हमारे माशरे में मदद करने वाले भी नहीं मिलते। हमारे माशरे में वो लोग नहीं मिलते जो मुनाफिक ना हो, जिनका अंदर बाहर एक सा हो। हमारे माशरे में हार्ड वर्किंग लोगों की भी कमी हो गई है। अब ये सिर्फ 3 चीज़ें लिख देना अपने सीवी के ऊपर, फ्रंट के ऊपर, कि 3 ट्रेड्स हैं जिससे मैं पहचाना जाता हूँ। आप देखिए आपका रिस्पॉन्स रेट कितना अच्छा हो जाएगा। ऐसा करें, बिला वजह में वही ना अपने ख़ानदान का कोई ना कोई ट्रेड बना लीजिए। जी हम सिद्दीकी हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं। हम फारूकी हैं, जी हम जस्ट हैं, हम अदल इंसाफ से काम करते हैं, किसी पे जुल्म नहीं करेंगे। हम लोग उस्मानी हैं, हम हया और शर्म वाले हैं, फिल्में शिल्में गाने वाने, ये चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं। हम लोग अलवी हैं, हम लोग बात के पक्के हैं, एक बात कर दी तो उसे फिरेंगे नहीं।
हम लोग सादात में, क्या बात है सादात की, जो चाहे ट्रेट लगा लीजिए, अपने आप को चूज़ कर लीजिए। हम पठान हैं, हम अपनी ज़ुबान से नहीं फिरेंगे। हम सिंधी हैं, हम हमेशा महाजिरों के लिए अंसार साबित होंगे और उनको प्रोटेक्शन देंगे। हम लोग पंजाबी हैं, हम लोग ग़ीबत नहीं करेंगे। हम लोग शेख हैं, कुछ भी, कोई भी एक एवं अपना बना लीजिए, उसके ऊपर जम जाइए। ये चीज़ घोल के अपने बच्चों को पिला दीजिए। हर डेली खाने के ऊपर, हर महफिल में उनको बताइए हम फ़लाँ वाले हैं, हम ये वाला काम नहीं करते। इससे और कुछ नहीं होगा, एक ट्रेड तो आपके पास आ जाएगा ना, और आप कुछ अरसे में देखेंगे कि ट्रेड पूरी नस्ल पे स्प्रेड कर जाएगा, फिर पूरी फैमिली में चले जाएगा, ख़ानदान में चले जाएगा, माशरे में चले जाएगा, पूरे शहर में चले जाएगा। हम बोलेंगे हम सियालकोट जाते हैं, वहाँ के लोग बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। हम गुजरावाला जाते हैं, वहाँ के लोग बड़े मीठे होते हैं और मिठाई भी बड़ी ज़बरदस्त बनाते हैं, और बर्तन बनाने में तो उनका कोई सानी नहीं है। और हम वज़ीराबाद जाएंगे और वो लोग बहुत अच्छे कटलरी का सामान बनाते हैं। हम लोग लाहौर जाएंगे, लाहौर वाले देखें धोखा नहीं करते। हम लोग कराची जाएंगे, कराची वाले बड़े मेहमान नवाज होते हैं। हम लोग पेशावर जाएंगे, पेशावर वाले लोग झूठ नहीं बोलते। इस तरीके से हल्के हल्के पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। पर्सनल ब्रांडिंग आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है, आपकी भी, मेरी भी, हम सब के लिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो वो शायर का मुझे शेर याद आता है कब्र के कुतबे के लिए, कि लिखना मेरे मज़ार के कुतबे पे ये हुरूफ, लिखना मेरे मज़ार के कुतबे पे ये हुरूफ, मरहूम ज़िंदगी की हिरासत में मर गया। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।